नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थैलेसीमिया रोग के बारे में, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, अर्थात आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोगों से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी के साथ में बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। तो भैया इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए थैलेसीमिया। हेडिंग क्या लगाना है आपको? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया गाइस, थैलेसीमिया का जो मतलब होता है वो होता है खून की कमी। क्या होता है भैया? खून की कमी। गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था। उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। वो भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज था, वो भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग था। उसमें क्या हो रहा था? रोगी में खून की कमी हो रही थी और जो आरबीसी है उस आरबीसी का आकार हंसिया के समान हो गया था। इस बीमारी में भी बेटा खून की कमी हो रही है। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जेनेटिक डिसीज है। ये जेनेटिक डिसीज है, अर्थात आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है। अब सबसे पहले बात आती है कि आनुवंशिक रोग होते क्या है। आनुवंशिक रोग बेटा ऐसे रोग होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं। ऐसे रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है जेनेटिक डिसीज, अर्थात आनुवंशिक रोग। जब आप मां के पेट में होते हो उस समय, जिस समय आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है, उस समय आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका के क्रोमोसोम और जीन में जिस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बेटा आपको जेनेटिक डिसीज देखने को मिलते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र और जीन में जब जब प्रॉब्लम होगी तब तक बेटा आपको जेनेटिक डिसीज होगा, यानी कि आनुवंशिक रोग होगा। याद रखना, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। इनसे छुटकारा इंसान की मृत्यु के बाद ही मिलता है। इतनी बात क्लियर है? यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। जैसे कि दादाजी में बीमारी थी, दादाजी से पापा में आई, पापा से हम में आई और हमसे हमारे बच्चों में चली जाएगी। यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। तो मैं कह भी सकता हूं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको बहुत सारे जेनेटिक डिसीज के नाम लिखवाए थे। आज मैं आपको फिर लिखवा देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है भैया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। ये भी बेटा एक जेनेटिक डिसीज है, ये भी एक आनुवंशिक रोग है, ये भी आपको जन्म के साथ मिलता है। दूसरा होता है भैया कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसे बेटा रॉयल डिसीज, शाही रोग भी कहा जाता है। तीसरा होता है भैया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। चौथा है भैया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, थैलेसीमिया। पांचवा है भैया क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। छठा कौन सा है? छठा है भैया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सातवां कौन सा है भैया? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। आठवां कौन सा है? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। और 9 नंबर का कौन सा है भैया? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। बोलो भैया। ये ऐसी बीमारी है बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलती है। पहली है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी है हीमोफीलिया, तीसरी है सिकल सेल एनीमिया, चौथी है थैलेसीमिया। इन पहले 3 बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके। कलर ब्लाइंडनेस में आपको पढ़ा चुका, हीमोफीलिया में आपको पढ़ा चुका, सिकल सेल एनीमिया लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका।
आज हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखना ये सभी अनुवांशिक रोग है, ये सभी ऐसी बीमारी है बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलती है। ये सभी ऐसी बीमारियां है बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलती है। नाम याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और 3 अन्य ऑप्शन दे देगा, तो बेटा आपको आंसर देना है। इतनी बात क्लियर है? मिटा दो। समझ में आ गया आपको कि भैया जेनेटिक डिसीज होते क्या है। तो जब आपको क्रोमोसोम और जीन में कोई प्रॉब्लम आती है तब भैया आपको ये जेनेटिक डिसीज देखने को मिलते हैं। और ये रोग ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के 10 साल बाद में भैया हमारे शरीर में आ गए, नहीं। जब आपका जन्म होता है उसी समय बेटा आपके शरीर में आ जाते हैं, यानी कि जैसे ही आपका जन्म हुआ है आपको जन्म के साथ मिलते हैं बेटा। ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, ये आपको जन्म के साथ मिलती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं भैया इस बीमारी में होता क्या है। देखिए, यह है आपका ब्लड, यानी कि रक्त। और बेटा इस रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ब्लड का लाल रंग होता है बेटा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो भाई रंग दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यह एक पिगमेंट भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन भी है। जब आप हीमोग्लोबिन को तोड़ करके देखते हो तो 2 भागों में एक तो निकल के आता है हीम और एक निकल के आता है ग्लोबिन। 2 भागों में टूट गए। हीम जो है बेटा ये एक पिगमेंट है। ये क्या है? एक पिगमेंट है। और जो ग्लोबिन है बेटा ये एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है बेटा? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में 95% की मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और 5% की मात्रा में क्या पाया जाता है? ये हिम वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। इतनी बात क्लियर? अब इस बीमारी में क्या होता है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, देखिए अगर मैं लास्ट बीमारी की बात करूं, सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, तो उसमें क्या हो रहा था, ग्लोबिन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर के बन रही थी? बहुत सारे एमिनो एसिडों से मिलकर के बन रही थी। जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड एक चेन बना लेते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर उन एमिनो एसिड की संरचना में यानी कि उनकी पोजीशन में एक्सचेंज आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो मुख्य रूप से कम बनती है बेटा, मुख्य रूप से कम बनती है। और कभी कभी बेटा ज्यादा भी बन जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कम ही बनती है। अब मुझे ये बताओ, जब हीमोग्लोबिन में बेटा ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये 95% में है और भैया ये ग्लोबिन प्रोटीन कम बन रही है, भाई ये ग्लोबिन प्रोटीन कम बन रही है, मैंने तीर का निशान नीचे की तरफ लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन कम बन रही है। तो उसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। अरे भाई हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, हिम पिगमेंट से और ग्लोबिन प्रोटीन से, जिसमें सबसे ज्यादा 95% की मात्रा में ग्लोबिन प्रोटीन है और 5% की मात्रा में हिम वर्णक है, यानी कि हिम पिगमेंट है। यहाँ पर जब ग्लोबिन प्रोटीन ही कम बन रहा है तो भैया मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन कम होगा या नहीं होगा? अगर बेटा हीमोग्लोबिन कम होगा तो मुझे आप ये बताओ, क्या ब्लड कम होगा या नहीं होगा? क्या ब्लड कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ब्लड कम होगा। तो बेटा ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी को कहा जाता है खून की कमी। तो बेटा इस रोग में खून की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। एक रीजन तो बेटा ये देखने को मिलता है इसमें। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, देखिए आपके जो ब्लड होता है, इस ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती है, एक आरबीसी पाई जाती है, एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, एक प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो ब्लड में पाई जाने वाली जो आरबीसी है बेटा, रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल में का जीवन काल कितना होता है? तो बेटा इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का।
कोई आरबीसी बनी 120 दिन तक जीवित रहेगी, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा आरबीसी बनती है, उसका जीवन काल 120 दिन होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा आरबीसी बनती है, उसका जीवन काल 120 दिन होता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बेटा इस बीमारी में क्या होता है, जो आरबीसी होती है यानी कि ये जो सेल होती है बेटा, इसके क्रोमोजोम जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का जीवन काल घट कर के कितना दिन हो जाता है बेटा, 50 से 60 दिन हो जाता है। यहां पर बेटा हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, हीमोग्लोबिन की कमी थी, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है, जीवन काल कम हो जाता है, जीवन काल कम हो जाता है। तो भैया ये 2 कारण हो सकते हैं थैलेसीमिया में। और मैंने आपसे कहा था कि अनुवांशिक रोग कब कब होता है आपको, जब बेटा क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम आ जाती है तब। तो बेटा ये ब्लड में पाए जाने वाली जो आरबीसी है, उस आरबीसी के क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण इसका जीवन काल 120 दिन से घट करके कितना रह जाता है, 50 से 60 दिन रह जाता है। जिससे क्या होगा, अब 50 से 60 दिन रह गया तो बेटा आरबीसी, भाई इसका जीवन काल 50 से 60 दिन ही रह गया है, तो आरबीसी की कमी होगी। अगर आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी को ही तो कहा जाता है खून की कमी, और इसी रोग को नाम दिया जाता है थैलेसीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, एक आनुवंशिक रोग है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये चीजें पढ़नी है। अब बात आती है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी देख लीजिए बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा आनुवंशिक रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और साथ ही साथ में आरबीसी का जीवन काल भी कम हो जाता है। तो बेटा आपको आंसर करके आना है थैलेसीमिया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा आनुवंशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार हसिया के समान हो जाता है या फिर हसियाकार हो जाता है, तो बेटा सिकल सेल अनीमिया, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो बस यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा दिया है बेटा। अब देख लीजिए भैया हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग। और इस चैप्टर की बेटा 49 क्लास, ये 49वीं क्लास है। इससे पहले की 48 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। उन 48 क्लासों में मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ा दी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है, कवक से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है। अब बेटा हम जेनेटिक डिसीज आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने इस चैप्टर को बहुत बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत किया था और बिल्कुल 100 तक में लेके गया हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भैया। बोलो, सभी बातें क्लियर हो गई? तो अगर आपने इस चैप्टर की पिछली क्लासें नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया, प्लेलिस्ट का जाकर चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में भी बता देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। देखो मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। 2 महत्वपूर्ण सूचना है। पहली कि हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे एक पोस्ट डालता हूँ जिसमें वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। या तो वो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है।
जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, बायोलॉजी की बेहतरीन क्वेश्चनों पर पकड़ रहेगी आपकी, और आपकी एग्जाम में गाइस 100 में से 100% वो फायदेमंद होंगे। पहली बात समझ में आ गई? ओके। ये जो मैं क्लासें आपको करवा रहा हूँ, ये बैच हमारा सुबह 7 बजे आता है, यानी कि इस बैच की क्लासें सुबह 7 बजे आती है। और गाइस मैंने शाम को रेलवे वालों बच्चों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है बायोलॉजी का। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024, जिसमें मैं रेलवे में जितनी भी परीक्षा, जैसे कि ग्रुप डी हो गई, NTPC, ALP टेक्नीशियन है कि नहीं है, RPF कांस्टेबल, SI, RRB JE पैरामेडिकल, RRB SSC, इन सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और करवा रहा हूँ। 1 फरवरी से स्टार्ट किया है, बैच को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं निकले हुए, सिर्फ 1 फरवरी से स्टार्ट किया है और आज 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 2 क्लासें मैं अपलोड कर चुका उस पर। और भैया अब तीसरी क्लास आएगी आज शाम को, आज 3 फरवरी है। तो भैया उस बैच को जरूर ज्वाइन करो। आपको समझ में आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर देख लेना भैया, क्योंकि वहां पर मैंने जो कंटेंट दिया है ना आपको बेटा, लाजवाब है, लाजवाब, बहुत खतरनाक कंटेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।